पापा सब लोग देखो कमेंट में क्या बोल रहे हैं कि आपने नानी को क्यों डांटा, ऐसे डांटना नहीं चाहिए था आपको। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। आपने कैसे क्या मेरे माँ के बारे में, मेरे भाई के बारे में बोला, इसके बारे में कुछ नहीं बोलना है। मेरे को पागल कुत्ते ने काटा, तेरे माँ के बारे में, तेरे भाई के बारे में बोलूंगा। मेरे को दूसरा दुनिया कोई काम नहीं है क्या? चल। नहीं, झूठ बोल रहा है। बर्दाश्त नहीं करूँ। रहना है तो रहो, मेरे साथ नहीं तो निकलो। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखो गाइज, आज बिंदास काव्या बहुत ही ज़्यादा ऐसे परेशान होती है क्योंकि काव्या के घर में चल रहे हैं बहुत ही बड़े झगड़े उसके मम्मी पापा के बीच में। तो काव्या इधर आके हमें अपनी मम्मी से पूछती है कि मम्मी आप क्यों ऐसे नाराज़ बैठे हो, थोड़ा हंस लो और कुछ खा पी लो, आप ऐसे क्यों डिप्रेशन में चले गए और आप ऐसे क्यों टेंशन लेते हो। तो काव्या की मम्मी बोलते हैं कि जैसे ही हम मॉल से उधर घर पर आ गए वैसे ही आपके पापा मुझे बहुत बुरा कुछ सुनाने लगे और ऐसे ही बोल रहे थे कि आप इस घर में रहने लायक नहीं हो, आप उधर पुराने वाले घर में जाकर रहो अपनी मम्मी के साथ और अपने बच्चों के साथ, तो अच्छे से बच्चे नहीं संभाल सकती। तो काव्या की मम्मी बोलते हैं कि इसी बात का मुझे बहुत बड़ा गुस्सा आ गया है और मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई हूँ। तो काव्या बोलते हैं कि अब चुप रहो मम्मी, कुछ नहीं, और बोलते हैं कि बेचारी मम्मी। तो ये सब बातें सुनते सुनते काव्या के पापा आ जाते हैं। वैसे ही काव्या बुला लेते हैं कि पापा आप उधर चलो। तो देखो गाइस, ये कुछ दिन पहले की बात है। ऐसे 2 दिन पहले चीकू बेबी ने काव्या का लैपटॉप तोड़ा था। तो इसी बात पे काव्या के पापा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए थे और बहुत ही ज़्यादा भला बुला सुना दिया उसके मम्मी के ऊपर ही। तो इसी बात पे उन दोनों के बहुत ही बड़े झगड़े हो गए और इसी बात पे वो दोनों नाराज़ है और अभी बात भी नहीं कर रहे एक दूसरे से। तो काव्या बोलते हैं कि वो घर के बड़े हैं, हम जानते हैं कि वो घर के बड़े हैं, हमने ऐसा कुछ उनको कहा नहीं, लेकिन इतना भी नहीं डांटना चाहिए था। तो काव्या के पापा आकर बोलते हैं कि मैंने क्या बोला ऐसा इसको, और वो कैमरे के सामने भी बोलते हैं कि तू ऐसे घर में रहने लायक ही नहीं है और तू चली जा और पुराने घर में रहे। तो काव्या बोलते हैं कि आप दोनों ऐसा मत करो। तो काव्या के पापा बोलते हैं कि अपने बच्चों को ऐसे सिखाने वाली माँ ही होती है, तो ऐसे घर में पड़ी रहती है तो अच्छे से सिखा नहीं सकती क्या कि बच्चों को क्या करना और क्या नहीं करना। अगर आपने अच्छे से चीकू को सिखाया होता तो उसने आज ये लैपटॉप नहीं तोड़ा होता। तो काव्या बोलती है कि नहीं ऐसा मत करो, ये कुछ नहीं है। तो काव्या की मम्मी बहुत ज़्यादा रोती है कि मैं ऐसे डिप्रेशन में चली गई, आप ऐसे क्यों करते हो मेरे साथ। तो काव्या के पापा बोलते हैं कि तुझे तो हर बात का डिप्रेशन होता है, क्या कम है तुझे कि तुझे डिप्रेशन होता है। अगर तेरी वज़न बढ़ रही है तो वर्कआउट वगैरह कर इधर उधर से। तो काव्या की मम्मी बोलते हैं कि मेरा वज़न बढ़ गया है इसलिए आप ही जिम्मेदार हो, अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं आपके पूरे ख़ानदान को बोलूँगी और ऐसे बोलूँगी। तो काव्या के पापा बोलते हैं कि मेरी इसमें क्या गलती है, अगर आप वर्कआउट ना करते तो क्या होता। तो काव्या बोलते हैं कि आप चलो सॉरी बोलो एक दूसरे को। तो काव्या के पापा भी चले जाते हैं, मैं सॉरी नहीं बोलूँगी, और काव्या की मम्मी भी बोलती है कि मैं भी नहीं बोलूँगी। तो काव्या बोलती है कि आप दोनों के झगड़े हो, आप बीच में क्यों ऐसे मुझे घुसा रहे हो। तो काव्या की मम्मी बोलते हैं कि घर की इतनी सारी परेशानी मुझे झेलना पड़ता है, आप तो एक बार मुझे पूछते ही नहीं, और ऐसे बहुत ज़ोर ज़ोर से इन दोनों के ऐसे किरकिरी हो जाती है और ऐसे इनमें काव्या बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है कि हमारे घर में क्या चल रहा है और ऐसे क्या हो गया है। तो काव्या के पापा बोलते हैं कि उधर जाके देखोगी 2 दिन पहले वॉल को पेंट किया है और चीकू ने उस पर पूरी ड्राइंग वगैरह निकाल दी है पेन से लेकर। तो उसके हाथ में किसने पेन दिया, 2 दिन पहले ही बताया था कि उसके हाथ में पेन वगैरह मत दो, नहीं तो नया घर का पूरा खराबा कर देगा, ऐसा बोला था कि नहीं। तो काव्या बोलते हैं कि हाँ बोला था, फिर भी आपने उसके हाथ में पेन दिया, आपने अच्छे से ध्यान वगैरह नहीं दिया घर में रहने के बाद भी, इसलिए चीकू ने वो दीवार की पेंट भी ख़राब कर दी। तो काव्या की मम्मी इसी बात पे ऐसे चुपचाप हो जाते हैं। तो काव्या बोलते हैं कि आप दोनों ऐसे ही झगड़ते रहो और दिन भर यहाँ पे पड़े रहो, आप मुझे बीच में मत घिसाटो, मैं कुछ नहीं करने वाली। तो काव्या के पापा ये सब सुन के बाहर चले जाते हैं। काव्या की मम्मी वही बातें लगाती है कि घर में इतना सारा सामान पड़ा है, इधर उधर से कोई आवाज़ दे रहा है, मुझे बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन आ रहा है और मैं बहुत ही ज़्यादा ऐसे मोटी हो रही हूँ डिप्रेशन के कारण। फिर काव्या बोलते हैं कि क्या है यार तुम्हारा, आप दोनों लड़ते रहो, मैं चल रही यहाँ से। तो काव्या तो ऐसे ही काव्या बाहर आके बड़बड़ा होती है कि काव्या के पापा आते हैं, बोलते हैं कि आगे वाली दीवार के लिए पेंट करना है
और वो लोग आ गए हैं, तो आप लोग आ रही हो या नहीं पेंट सिलेक्ट करने, या फिर मैं ही करूँ। तो काव्या बोलते हैं कि इनके ऊपर छोड़ना तो बहुत ही बड़ी गलती है, इसलिए काव्या सोच के चली आती है। और रूम में आने के बाद ये तीनों लोग फिर से झगड़ा वगैरह सब भूल के पेंट वगैरह सिलेक्ट करने लग जाते हैं। तो काव्या के पापा बोलते हैं कि अभी भी तुझे बात करनी है या नहीं। तो काव्या की मम्मी ये वाला दिखाते हैं घर के लिए कलर। तो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। उसके बाद ये पेंट वाले अंकल भी आ जाते हैं, तो काव्या के पापा उसको दिखाते हैं उनको कि ये पेंट वगैरह कैसा लगने वाला है, और 2-3 और ही ज़्यादा फ़ोटो दिखाते हैं और बोलते हैं कि वो ब्लैक वाला बहुत ही ज़्यादा डार्क होगा और उसको 2-3 बार पेंट भी करना पड़ता है। तो काव्या बोलते हैं कि फाइनली सिलेक्ट वगैरह करने के बाद काव्या बोलते हैं कि अब मैं जा रही हूँ नीचे और आपको दिखाती हूँ कि कहाँ तक घर बना है और बहुत कुछ हुआ है रेडी। तो मैं बाहर जाके दिखाती हूँ और फाइनली पहुँच जाते हैं गेट पे और बोलते हैं कि देखो कितना अच्छा बनाया है पापा ने गेट, और ये फाइनल है। तो आप देख सकते हो गाइस कि बिंदास काव्या का यहाँ तक घर वगैरह सब रेडी हो चुका है। उसके बाद काव्या आ जाती है अपने मम्मी पापा के रूम में और देखते हैं कि ये दोनों अपोजिट साइड में इधर उधर ऐसे पड़े होते हैं। तो काव्या अपनी मम्मी से आकर पूछती है कि आप बात क्यों नहीं करते। तो काव्या की मम्मी बोलती है किससे। तो काव्या बोलते है कि पापा से। तो काव्या की मम्मी बोलती है कि मैं नहीं जानती किसी को, मैं किसी से बात नहीं करूँगी। उसके बाद काव्या अपनी मम्मी को समझाने के बाद आ जाती है अपने पापा के पास और बोलती है कि आप तो बोलो और आप ही सॉरी बोलो मम्मी को। तो काव्या के पापा बोलते हैं कि मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है, मैं कुछ सॉरी वारी नहीं बोलने वाली। तो काव्या बोलती है कि आप ऐसे ही 1 घंटे बाद तो भूल ही जाओगे कि आपने झगड़ा भी किया था और ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो, आप तो बोल ही सकते हो। मैं ऐसे गारंटी देती हूँ कि 1 घंटा बाद ये दोनों अच्छे से बात वगैरह सब करने वाले हैं। तभी आ जाता है चीकू और सीधा चला जाता है अपने मम्मी पापा के रूम में। तो काव्या बोलते हैं कि उधर मत चला जाओ, उन दोनों का बहुत ही बड़ा झगड़ा चल रहा है। चीकू बेबी ऐसे रूम में घुस के आता है तो काव्या बोलते हैं कि अब आ ही गया तो इन दोनों को अच्छे से झगड़े वगैरह आप सॉल्व कर सकता है तो सॉल्व करके देख। तो काव्या के पापा ऐसे उठ के आते हैं और इसका एक कार्ड वगैरह निकाल लेते हैं और ऐसे ज़बरदस्ती अपनी तरफ खींच के लेते हैं और बोलते हैं कि मेरा प्यारा उत्तर आ गया है स्कूल से वापस। तो काव्या की मम्मी बोलते हैं कि इसे 1-2 घंटे संभालने से कुछ नहीं होता, अगर इतनी है हिम्मत तो आप दिन भर में या फिर 2-3 दिन अच्छे से संभाल के देखो, उसके बाद पता चल जाएगा। तो काव्या के पापा बोलते हैं कि हाँ मैं संभाल लूँगा, मेरा पुत्र है। 2000 years later. उसके बाद कुछ देर बाद काव्या अपने पापा से आकर पूछती है कि आपने ऐसा नानी को भला बुरा क्यों बोल दिया। तो काव्या के पापा बोलते हैं कि कब। तो उस दिन जब लैपटॉप टूटा था तो उस वाले वीडियो पे काव्या के वीडियो पे बहुत ही ज़्यादा हेट कमेंट आ रहे थे कि आपके पापा ने ऐसे नानी को क्यों डांटा। तो काव्या के पापा समझा रहे थे कि मैंने उनको नहीं डांटा, मैं तो उनके सामने बात भी नहीं करता। और यही बात काव्या की मम्मी भी समझा रही थी। तो काव्या के पापा बोल रहे थे कि मैं इसको चिढ़ा रहा था कि तेरी माँ ने ऐसे सर पे चढ़ा के रखा है इसलिए तू ऐसे हो गई है। तो मैं इसे बोल रहा था, मैं नानी को बोलता भी नहीं। तो काव्या के पापा बोलते हैं कि मैं अगर किचन में भी जाऊंगा तो काव्या की नानी कभी नहीं बोलती मुझे कि इसे खाना वगैरह खा लो। और कृष्णा को आके बुलाती है और बोलती है कि अपने पापा को खाना वगैरह दे दो। तो वो तो मुझसे बात भी नहीं करती। तो इसके भाई और माँ को चिल्लाने की तो दूर की बात है। तो काव्या की मम्मी बोलती है कि अगर मेरे भाई और माँ को कुछ चिल्लाएगा भी तो मैं इधर बैठी ही हूँ, मैं तो उसकी पूरी खानदानी निकाल दूंगी अगर मेरे माँ और भाई को कुछ बोल दिया तो। काव्या के पापा इसी बात पे हंसते और बोलते हैं तो मैं उनको क्यों ऐसे कुछ बोलूँगा। तो चलो गाइस बस आज के लिए इतना ही। तो ऐसा रहा काव्या का कुछ दिन, कुछ सैड वाला और कुछ हैप्पी वाला। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही मस्त होने वाला है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और काव्या के पापा के लिए एक लाइक